नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है शहीदों के बलिदान की ज्योति के साथ फिर से उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है बच्चों, ये क्या करते हैं, यह पाठ जो है देश प्रेम व देशभक्ति की भावना को हमारे अंदर उत्पन्न कराने की कोशिश की जाएगी। इस पाठ के माध्यम से अमर जवान ज्योति हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाते हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए, यानी जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। एक बार भी उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा और इस देश के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सैनिकों के बलिदान के बारे में जानने के लिए और उन्हें ये चीज़ याद दिलाने के लिए ही इस पाठ को, इस चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे शहीद भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे बहुत से वीर सैनिक थे जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने योगदान दिए और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि अमर ज्योति का क्या हमारे देश में, हमारे देशवासियों में और जो वीर थे उनके लिए इसका क्या महत्व है। आइए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। ये अमर ज्योति है, ठीक है। यहाँ पर जलाया जाता है, ज्योति जलाई जाती है उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर को अपने पढ़ेंगे। भारत देश की महानता विश्व विख्यात है। जो हमारा भारत देश है, इसकी जो महानता है, इसकी जो फीलिंग है, ये क्या है, पूरे विश्व में विख्यात है, वर्ल्ड में विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। यह वह देश है जो कभी सोने की चिड़िया और जगत गुरु की संज्ञाओं से जाना जाता था। हमारा जो भारतवर्ष है, कभी इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जगत गुरु और जगत गुरु की संज्ञाओं से जाना जाता था। यहाँ लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने जन्म लेकर भारत भूमि को पवित्र किया था। उन महान वीरों तथा महापुरुषों को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भुला सकते बच्चों? इसलिए नहीं भुला सकते कि आज हम जो आज़ाद हैं, आज हम जो इतने अच्छे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं अपने भारतवर्ष में, वो किसकी वजह से? वो इन्हीं सभी व्यक्तियों की वजह से, इन्हीं सभी वीरों की वजह से आज हम आज़ाद देश में आज़ादी से रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनेक वीर शहीद हो गए। बहुत सारे वीर शहीद हुए थे बच्चों। पड़ोसी देशों से युद्ध करते हुए अनेक वीर गति को प्राप्त हुए। समय समय पे हमारे भारतवर्ष में पड़ोसी कई देशों ने क्या किया था, कूच किया था, युद्ध किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उन्हीं वीरों को सदैव स्मरण मतलब याद रखने के लिए अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया। और जो ये हमारे देश के वीर हैं, उन्हीं को हमेशा याद रखने के लिए इस ज्योति का निर्माण किया गया। और इस ज्योति में हर साल हम यहाँ अमर ज्योति जलाते हैं, पुष्पांजलि अर्जित करते हैं और अपने वीरों को याद करते हैं, ठीक है। अब जो है अमर जवान ज्योति वह महान ज्योति है जो हमारे शहीदों के बलिदान का स्मरण कराती है, यानी हमारे शहीद जो हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद दिलाती है। दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय भी बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लड़ाई में उनका मृत्यु हो गया था। तभी 1971 में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। उसी समय इस ज्योति का निर्माण किया गया था। तो आपके सामने अगर प्रश्न आए कि अमर ज्योति जवान का निर्माण कब हुआ था,
तो 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे वीर क्या हुए थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी समय इस ज्योति का यानी अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था। इस युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने 1972 में 26 जनवरी 1972 यानी 1972 26 जनवरी में यानी भारत के 23वें गणतंत्र दिवस पर इन शहीदों के बलिदान की ज्योति का उद्घाटन किया था। शहीदों के बलिदानों की ज्योति का उद्घाटन किया था। ठीक, वास्तव में यह वह स्मारक है जो हमें उन अमर शहीदों के करीब ले जाती है जो मरकर भी हमारे दिलों में जीवित हैं। क्यों बच्चों जीवित हैं? हमारे दिलों में जीवित है का मतलब कि यानी आज देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और लाला लाजपत राय को मरे हुए, इनके मृत्यु हुए न जाने कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी हम सभी इनको याद करते हैं। विद्यार्थी जीवन से याद करना शुरू करते हैं, तभी हमें इनके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है और जीवन पर्यंत ये हमें याद होते हैं। जब भी हम इस स्मारक पर जाते हैं तो तुरंत उन अमर शहीदों की याद ताज़ा हो जाती है। यह स्मारक उन युवा पीढ़ी में देश के प्रति बलिदान की भावना उत्पन्न करती, युवा पीढ़ी में यानी यंगस्टर के अंदर भावना उत्पन्न करती है। भारतीय सैन्य बल यानी थल, जल तथा नौसेना के जवान इस स्मारक की देखभाल करते हैं, यानी हमारी जो आर्मी फौज है वो इसकी देखभाल करती है। अमर जवान ज्योति भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के ठीक नीचे स्थित है। इसकी संरचना इस प्रकार की गई कि भारतीय सैनिकों की वीरता का प्रदर्शन करती है। अमर जवान ज्योति का स्मारक एक संगमरमर के आधार पर स्थित है। अमर जवान शैंक के चारों तरफ स्वर्णिमी अक्षरों में लिखा गया है। शीर्ष पर एल ए राइफल अपने बैरल पर रखा गया है और एक जाबाज सिपाही का हेलमेट दिखाया गया है। इन शहीदों के बलिदान की ज्योति है जिसमें 4 लौ दिन रात जलती रहती है। पहले यहाँ लौ जलने के लिए 1971 से 2006 तक एलपीजी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मगर 2006 के बाद से सीएनजी से जलाया जाता है, यानी पहले जो है एलपीजी का प्रयोग किया जाता था, फिर वो हटा करके सीएनजी गैस से इसको जलाया जाता है। इस लौ की देखभाल के लिए सैनिक हमेशा वहाँ रहते हैं। ये लौ जो है, ये आप देख रहे होगे ना, ये जो लौ है ये कभी बुझती नहीं, ये हमेशा जलती रहती है और इसकी देखभाल हमारे सैनिक वहाँ पे हमेशा वहाँ पे रहते हैं, वो करते हैं देखभाल कि ये कभी ना बुझने पाए। फिर राष्ट्रीय पर्वों, यानी कौन से पर्व हमारे राष्ट्रीय पर्व? स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर चारों लौ एक साथ जलती है। पर भारतीय सशस्त्र सेना के ये तीनों विंग के झंडे यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, विजय दिवस जब टाइगर हिल पर विजय पाई गई थी के दिन तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष यहाँ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय पर्वों पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मतलब समय समय पे यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों? समय समय पे यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद करते हैं। ठीक है, यह एक प्रेरणादायक स्मारक है जो हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आज हम स्वतंत्र हैं तो उन वीरों की वजह से। कौन से वीरों की वजह से? जिनका हमने ऊपर नाम लिया, और ये एक नहीं बहुत सारे वीर थे, ये तो कुछ नाम हैं, बहुत सारे वीर थे जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम इतने अच्छे से अपने देश में रह सकते हैं, है ना।
जो देश के लिए बलि चढ़ गए, शायद ही कोई आँख ऐसी होगी जो इस ज्योति को देखकर नम न होती हो। यह ज्योति वास्तव में हमारे सामने उन वीरों की तस्वीर रखती है जो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, पर सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और भारत भूमि पर यूं तो लगेगा हर वर्ष मेला, पर इतना भी याद रखें कि शहीदों के शहादत को ना भूलें, है ना। यानी हम अपने शहीदों की शहादत को कभी ना भूलें, जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए, हमें ऐसा जीवन मिला। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर के माध्यम से हम अपने जो है उस ज्योति को याद करते हैं, अमर जवान ज्योति को याद करते हैं, जिसके द्वारा हमें ये याद आता है कि हमारे जो पहले आज़ादी की लड़ाई लड़े हुए थे और जो युद्धों में अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, बलि दे देते हैं अपने जीवन की, आज हम इतने अच्छे से, इतने सुकून से, इतने प्यार से अपने परिवार के साथ अपने देश में जो रहते हैं, वो किसके कारण रहते हैं? वो इन्हीं के कारण रहते हैं। तो शत शत नमन हमें हमेशा इनका करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही इन्हें याद करें, नहीं, हमें इन्हें हमेशा याद करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को हमेशा इनके बारे में बताते रहना चाहिए, ताकि अपने देश के प्रति देश प्रेम और देश पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के प्रति प्यार और आदर की भावना हमारे बच्चों के अंदर जीवित हो। तो आशा करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।